प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, क्लास 12 और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल है। और ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि यदि किसी को टीचर भी बनना है तो उसके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव आपका कारगर है, काम में आएगा। जैसे अभी बिहार में स्टेट का एग्जाम होने वाला है तो स्टेट के एग्जाम में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो मैथमेटिक्स ऑप्ट करेंगे और उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 1 then determinant lies in the interval. First option 2 3, second option 3 4 क्लोज इंटरवल है, थर्ड ऑप्शन 1 4 और फिफ्थ ऑप्शन है बल्कि फोर्थ ऑप्शन है 2 4। समझे? और हम लोगों को निकालना है, इसमें से देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 1। प्रॉपर्टीज को लगा दीजिए और यदि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज नहीं लगता है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। एक चीज देखिए, वो क्या देखिएगा कि यदि आप ये आपका R1 है और ये आपका है R2 और ये आपका है R3, R1 R2 R3, मैं यहां पर लिख देता हूं R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसमें से आप एक चीज देखिए कि यदि R1 और R3 को आप जोड़ देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका डबल जीरो मिलेगा, आपको फायदा होगा। इसीलिए आप यही ऑपरेशन लगाइए। क्या ऑपरेशन लगाइएगा? तो आपका ऑपरेशन लगेगा R1 को चेंज कीजिए R1 प्लस R3 से, तो देखिए क्या हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िए, समझ गए? तो 1 माइनस 1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ये आपका साइन अल्फा और ये जुटेगा, तो चूंकि माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा, माइनस साइन अल्फा 1 और 1 प्लस 1। हम लोग क्या किए तो पहला कॉलम को चेंज कर दिए। कैसे? पहला रो को चेंज किए, कॉलम नहीं, R1 और R3 को हम लोग जोड़ दिए। इसके बाद आप जैसे क्या तैसे लिख दीजिए, माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1। ठीक है, और अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो क्या मिलेगा, ये तो 0 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 0 1 माइनस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा 1 हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
कोई परेशानी नहीं। अब देखिए कि जिसमें आपका ज्यादा जीरो हो आप वहीं से एक्सपेंड कीजिए, वहीं से विस्तार कीजिए। देखिए R1 में 2 जीरो है, तो आप इसको विस्तार कीजिए R1 से, R1 से आप इसको विस्तार कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, समझ गए। और जिससे एक्सपेंड कीजिएगा उसका साइन लेना पड़ेगा, चिन्ह लेना पड़ेगा। हमेशा चिन्ह साइन हम लोग यहीं से शुरू होते हैं। कैसे? तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जीरो वाले को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग कंसीडर करेंगे जो जीरो का अलावा है। जैसे यहाँ पे +2 है तो 2 लिख दीजिए। इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। क्या बच गया? माइनस साइन अल्फा -1 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक। अब आप कोना कोने गुना कर दीजिए 2। अब आपको क्या करना है, तो अब डिटर्मिनेंट को तोड़ देना है, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। और देखिए ये आपका कितना है, बीच में एक तो माइनस साइन हो जाता है तो माइनस साइन लिख दिए, और -1 और 1 को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -1। तो क्या मिल गया देखिए, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये मान नहीं बोल रहा, हम लोग वैल्यू तो निकाल दिए लेकिन कहता है कि किस इंटरवल में लाई करेगा, किस इंटरवल में होगा। तो उसके लिए आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज कीजिएगा? आप जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, यानी कि साइन लाई करता है -1 और 1 के बीच। लेकिन यहां तो साइन स्क्वायर है, इसलिए आप साइन स्क्वायर ले लीजिए, इंप्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा भी आपका 1 से छोटा अथवा बराबर होगा। आप कहिएगा सर आप इसका मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि साइन को स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर अल्फा, 1 को स्क्वायर किया तो 1। आप कहेगा सर -1 को स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि साइन जो है ना, कि साइन स्क्वायर 1 से छोटा अथवा बराबर तो होगा, और अब बात है कि बड़ा किससे होगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ निगेटिव वैल्यू हटेगा ना। यहां तो -1 से बड़ा अथवा बराबर है, लेकिन स्क्वायर कीजिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सिर्फ निगेटिव वैल्यू हट जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपका 0 से बड़ा अथवा बराबर हो। ये चीज समझ में आ गई कि स्क्वायर करने पर यह 0 से बड़ा अथवा बराबर और 1 से छोटा अथवा बराबर। अब देखिए, अब महबूबा को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाइए, चाहे जहां भी जाना पड़े, जो कुछ करना पड़े, महबूबा को प्राप्त करना है। अब मेरी महबूबा क्या है? मेरी महबूबा ये लाना है। ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर अल्फा में 1 जोड़ना पड़ेगा। आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, इंप्लाइज 0 + 1 <= 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा <= 1 + 1। हम लोग क्या किए कि इसमें 1 जोड़ दिए, क्या मिल गया देखिए, तो 1 <= 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा <= हो गया 2। अब देखिए कि क्या आपकी महबूबा मिली? तो अभी भी नहीं मिली। ये तो मिला, लेकिन ये 2 से अभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कीजिए, अब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा देखिएगा, तो लिखिएगा, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 <= 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा <=
पहले से 2 है और 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब आपको महबूबा मिल गई। कैसे मिल गई आप देख लीजिए, आपकी महबूबा यही है, समझिए। ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट, और ये महबूबा आपको मिल गई। कहने का मतलब है कि क्या लिखिएगा, 2 लेस देन इक्वल टू डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि डिटर्मिनेंट 2 और 4 के बीच में लाइक। इसको लिखने का तरीका है इस तरह से। चूंकि ये दोनों तरफ आपका बराबर है ना, इसीलिए आपको यहां पर क्लोज इंटरवल देना है। यदि बराबर नहीं रहता तो हम लोग ओपन इंटरवल देते, लेकिन इक्वल है, इक्वल टू का साइन है, बराबर है, तो क्लोज इंटरवल दिए। और अब देखिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर ये ऑप्शन नंबर आपका है डी। इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन को बना लिए, और होप कि आपको समझ में आया ही होगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और एकदम बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है बोर्ड, और जैसा बोर्ड चमक रहा है उसी तरह से प्रभाकर सर भी चमक रहे हैं, एकदम ग्लेजिंग मार रहे हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, तो एफ ए बराबर क्या होगा, जहां पर ए इक्वल टू है एक आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, देयरफॉर एफ ए बराबर क्या होगा। अब ए यहां पर मैट्रिक्स हो गया, तो कहिएगा कि सर x को a से रिप्लेस कर दीजिए, बिल्कुल सही बात बोलिएगा, यानी कि आप कहेगा सर a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 लिख देंगे। हम कहेंगे आप बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन एक जगह गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स है, लेकिन 5 अकेला मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसके साथ में आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना पड़ेगा। आइए समझ गए। और अब देखिए तो a तो मालूम है, लेकिन a स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, a स्क्वायर पहले निकालिए। तो a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a इंटू ए, और अब देखिए तो a क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर से a लिख दीजिए, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये आप पहला रो उठाइएगा, पहले कॉलम से गुना कीजिएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, संगत सदस्य, और जोड़ देना। यानी कि किस प्रकार से होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से, हालांकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी देखिए, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4। इधर से आगे बढ़ते हैं, यहां से नीचे उतरते हैं, यहां से आगे बढ़िएगा, यहां से नीचे उतरिएगा। ठीक, फिर यहां पर देखिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, समझ गए। फिर यहां पर देखिए क्या हो गया, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहला कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर ली इस तीनों रो को। फिर अब इसके साथ कीजिए, ध्यान से देखिएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको पकड़िए, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, इसको पकड़िए, 2 दूनी 4, 2 1 कम
2, 2 एकम 2। हम लोग दूसरे कॉलम के साथ भी काम कर लीजिए। आप तीसरे को पकड़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका क्या मिलेगा, अब जोड़ दीजिए। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 2 दूनी 4, 1 4 4 8 1 9, 9 4 4 8 8 8 9 8 8 8 9। इस प्रकार से हम लोग ए स्क्वायर निकालें। ठीक है, आपको वैल्यू कितना निकालना है, एफ ए, तो 9, यानी कि अब एफ ए इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ठीक है, तो ए स्क्वायर आप यहां से लिख दीजिए, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, तो 4 बाहर रखिए और a लिख दीजिए। a है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 का आपको लेना है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो इतना ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप विजुअली भी इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो बताऊंगा इतना डिटेल में ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो। तो देखिए तो क्या मिल गया, 988 898 889, 4 से गुना कर दीजिए, 4 8 8, 4 से गुना होगा तो सब में गुना होगा, हर एक सदस्य में, हर एक एलिमेंट में। 8 4 8 8 8 4, 5 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, और अब देखिए आपका क्या मिला, देखिए तो 9 से आपका, मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं मार्कर, 9 से 4 गया 5, 5 से 5 गया 0, 8 से 8 गया 0, 0 से 0 गया 0, 8 से 8 गया 0, 0 से 0 गया 0, यानी कि देखने से ही लगता है कि सब का सब आपका कितना हो जाएगा 0। समझ गए, सारा का सारा आपका हो गया 0, यानी कि एफ ए इक्वल टू 0। जीरो मैट्रिक्स का मतलब बड़का 0, जीरो मैट्रिक्स का मतलब बड़का 0, सारा एलिमेंट 0 है ना, और इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन को बताता हूं। देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट x स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 1 3 2x प्लस 1 x प्लस 2 3 1 1 1 इक्वल टू x माइनस 1 पे पावर k, तो k इज इक्वल टू k क्या हो सकता है, 1 2 3 4, इस चारों में से क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, डिटरमिनेंट आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 1 3 2x प्लस 1 x प्लस 2 3 1 1 1। देखिए आपका एम होना चाहिए कि मैक्सिमम आप 0 लाइए,
डिटर्मिनेंट में आप 2-3 चीज एम लेके चलिए। एक, मैक्सिमम जीरो लाने का सोचिए, और फैक्टर बनाने का सोचिए, कॉमन फैक्टर बनाने का, ताकि हम लोग उसको बाहर ले सके। तो यहां पर एक 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 है तो जीरो लाना ज्यादा आसान है। कैसे जीरो लाना ज्यादा आसान है? आप R1 में R2 घटा दीजिएगा, एक से एक गया कितना हो जाएगा? जीरो। R2 में R3 घटा दीजिएगा तो एक से एक गया कितना? जीरो। दो जगह जीरो मिल गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। क्या है बाबू? तो ये आपका R1, R2, R3 आप चेंज कीजिए। R1 को चेंज कीजिए R1 माइनस R2 से, एंड R2 को चेंज कीजिए R2 माइनस R3 से। समझ गए? R1 में R2 घटाइएगा तो एक से एक गया जीरो, बाद बाकी कुछ मत देखिए, एक से एक गया जीरो। R2 में R3 घटाइएगा तो एक से एक गया जीरो, दो जीरो तो मिल गया ना जी, बात खत्म है। अंदर हम लोग देखते रहेंगे क्या होगा। पहले जीरो तो मिला आपको, ठीक। आइए देखिए क्या मिला आपको। तो घटेगा तो पहले R1 उतार लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x। R1 में R2 घटा रहे हैं ना, तो माइनस 2x माइनस 1। फिर इसको भी लिख दीजिए 2x प्लस 1, इसको घटा रहे हैं तो माइनस x माइनस 2। एक लिखिए, R2 घटा रहे हैं तो R2 में आपका R2 में एक था तो माइनस 1 हो गया। फिर यही काम कीजिए, R2 में R3 घटा लीजिए तो 2x प्लस 1 माइनस 3, x प्लस 2 माइनस 3, 1 माइनस 1। अब इसको लिख दीजिए 3 3 1। देखिए तो क्या मिला? जो कटेगा उसको काट कर बर्बाद कर दीजिए। तो क्या कटेगा जी? एक ये दोनों कट रहा है, कटने दीजिए। फिर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यहाँ पर 2x माइनस 2 3, 2x से x गया तो x, 1 माइनस 2 तो माइनस 1, यहाँ पर x प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 3, एक से एक गया 0 0 1। ठीक है, यहां तक दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए तो क्या मिला। अब देखिए बाबू, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ फैक्टर आ रहा है। जैसे यहां पर फैक्टर बनेगा और यहां पर दो कॉमन आएगा, उसको आप कीजिए। क्या कीजिएगा? तो आपका क्या मिल गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, ये तो 3 रह गया। यहां पर x माइनस 1, x माइनस 1 3 0 0 1। अब देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, रो या कॉलम से? अच्छा, जब कॉमन लीजिएगा तो हर एक रो या हर एक कॉलम में वो सदस्य होना चाहिए, वो एलिमेंट होना चाहिए, तभी कॉमन होगा। और जीरो रहे तो उसमें से कुछ भी नहीं चेक करना पड़ता है कि कॉमन लेंगे या नहीं लेंगे। जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए R1 में आप x माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, कहेगा सर जीरो में नहीं है, तो मैं आपको अभी बताया कि जीरो में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। R2 से भी x माइनस 1 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इस दोनों को आप कॉमन ले लीजिए। क्या लिखिएगा? टेकिंग आउट x माइनस 1 फ्रॉम R1 एंड R2। तो x माइनस 1 दो बार बाहर आ गया, R1 में बच गया x प्लस 1, यहां पे निकल गया तो 1 0, यहां पर 2 बच गया, यहां पर 1 0, 3 3 1। ठीक है, अब 2 जीरो है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं और खोजिए कि मैक्सिमम जीरो कहां है। तो मैक्सिमम जीरो आपका C3 में है, नहीं C3 में, और इसमें ये आपका हो गया C1 C2 C3। और तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है C3 से, आपको साइन लिखना पड़ेगा, चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो चिन्ह कहां से लिखिएगा? जब भी स्टार्ट कीजिए यहीं से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
साइन जब भी स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, अब देखिए तो C3 से विस्तार कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along C3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। 2 बार लिखने का फायदा क्या है, और जब एक्सपेंड कीजिएगा तो जीरो को छोड़ दीजिए, इस दोनों जीरो को छोड़ दीजिए, 1 है तो आप लिख दीजिए 1, और इससे मिलता रो और ये कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा x प्लस 1 2 1 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, x माइनस 1 का स्क्वायर, और अब इसको आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, x प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो यही हो जाएगा, और ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ जाता है, बीच में माइनस देते हैं हम लोग, और 2 एकम आपका हो गया 2। कहने का मतलब है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर भी x माइनस 1 ही हो गया, यानी कि आपका x माइनस 1 पे पावर 3 हो। और यहां पर देख लीजिए k था, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज k इक्वल टू 3, यानी कि k का वैल्यू क्या मिल गया, तो k का वैल्यू मिल गया 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आप कहेगा मास्टर साहब आप एक बात बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या इतना बड़ा सॉल्व करना जरूरी है, तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कुछ ही ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जिसको देखकर आप टिक मार सकते हैं, हाँ, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आलतू फालतू का स्टेप जो है ना उन्हें कर लीजिए, समझिए। जो आपका ज्यादा स्टेप आ रहा है, जैसे मैं इतना सारा स्टेप में बनाया हूं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अपने आप स्टेप आपका घट जाएगा, समझ गए। तो उसी तरह से आपको स्टेप को घटाना है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। किससे स्वतंत्र है, x a n या इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। x यदि नहीं आएगा तो कहेंगे कि x से इंडिपेंडेंट है, a नहीं आएगा तो कहेंगे a से इंडिपेंडेंट है, n नहीं आएगा तो कहेंगे n से इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो नहीं आएगा उसी से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हो जाएगा। और इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन एक बार लिख लीजिए, 1 cos n minus 1x sin n minus 1x a cos nx sin nx a square cos n plus 1x sin n plus 1x हो गया। और आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे आप जिस रो या जिस कॉलम से कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं फर्स्ट रो से प्लस माइनस प्लस, यानी कि R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, समझ गए। यहां पर यदि मैं R1 सिर्फ लिख दूं ना तो समझिएगा R1 से एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या होगा देखिएगा, तो क्या तरीका है, प्लस 1, इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम खत्म, ये दोनों बचेगा, cos nx sin nx cos n plus 1x sin n plus 1x, ठीक है। माइनस a ले लीजिए, तो इससे मिलता रो और कॉलम खत्म, ये दोनों बचेगा, यानी कि cos n minus 1x sin 1 minus nx cos n plus 1x sin n plus 1x, माइनस a स्क्वायर है, माइनस a स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस नहीं बल्कि प्लस a स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर लिख दीजिए, ये रो और ये कॉलम खत्म, ये दोनों बचेगा, cos n minus 1x sin n minus 1x cos nx और sin nx हो गया, ठीक। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए,
ये कोना कोनी गुना cos nx इंटू साइन n प्लस 1x, फिर माइनस साइन nx इंटू cos n प्लस 1x, माइनस a है तो आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, कोना कोनी गुना cos n माइनस 1x साइन n प्लस 1x माइनस cos n प्लस 1x इंटू साइन n माइनस 1x। ये बचा, इसको लिख लीजिए, प्लस a स्क्वायर है, ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो cos n माइनस 1x इंटू साइन nx माइनस साइन n माइनस 1x इंटू cos nx, ठीक है, गुना कर लिए। और अब इसमें आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई आपका इस प्रकार से होगा, मैं बताता हूं। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तीनों में आपका यही फॉर्मूला लगेगा, समझ गए क्या फॉर्मूला है? तो साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, देखिए अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देखिएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, देखिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन a माइनस बी यानी कि साइन a माइनस बी, a के जगह पे n प्लस 1x और b के जगह पर है nx, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस a है, माइनस a लिख दीजिए, फिर आपका यही फॉर्मूला लगेगा, देखिए कैसे, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी, तो a के जगह पर आपका है n प्लस 1 इंटू एक्स और b के जगह पे n माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, देखिए तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन a माइनस बी, a के जगह पे nx और b के जगह पर है n माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको आप तोड़िए, अब ऑलमोस्ट आपका ये सवाल बन चुका है, क्या है, साइन nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस a साइन nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, फिर यहां पर प्लस a स्क्वायर साइन nx माइनस इंटू माइनस प्लस x, जो कटेगा काट दीजिए, देखिए क्या क्या करता है, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया, देखिए तो आपका बच गया साइन x माइनस a साइन 2x प्लस a स्क्वायर साइन x। अब देखिए कि क्या इससे हट गया, देखिए x वाला तो है, ये है a है, लेकिन n खत्म हो गया, नहीं, इससे n क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि n से इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, n से। मैं आपको पहले बताया था कि जो खत्म हो जाएगा उसी से आपका इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हो जाएगा, तो n आपका खत्म हो गया, n से ये आपका क्या हो गया, तो n से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी को जब बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सवाल जो है ना, आप बहुत सारे स्टेप घटा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तब, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा।